श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन प्रकार के दृष्टिकोण आवश्यक है। पहला, जिस दृष्टिकोण में मैं महत्व का होता है। दूसरा दृष्टिकोण जिसमें तू महत्व का होता है, नेवर मैंड, अब छोड़ दो। और तीसरा महत्व का दृष्टिकोण है जिसमें तू और मैं एक है। तो जिस दृष्टिकोण में मैं महत्व का होता है उसमें आता है कर्म और उसमें आता है योग। जो सत्कर्म करने वाले हैं या दुष्कर्म करने वाले हैं, उन सब में मैं की प्रधानता होती है। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करो और उसको कहो कि बोलते समय मैं का प्रयोग मत करो, तुरंत कहेगा फिर मैं कैसे बोलूं। देखो, ये जो मैं इतना बढ़ जाता है कि दुनिया में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसको आप जरा सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी कहानी कह रहा हो और आप वहां हो, तो आप उसकी कहानी को तोड़ करके अपनी कहानी उसी संदर्भ में शुरू कर देंगे। जैसे एक कोई माँ है, माँ कौन होती है? अपने बच्चे के बेवकूफ़ी को सौंदर्य कहती है, उसको माँ कहते हैं। तो वो बताएगी मेरा बेटा है ना जी, इतना अच्छा है, उसने अच्छे प्रश्न पूछे, बड़ा इंटेलिजेंट है, तो उसको जो खिलौना लाया था ना उसने पूरा खोल के रख दिया। एक माँ अपने बच्चे की बेवकूफ़ी को ग्लोरीफाई कर रही थी। तो दूसरी माँ चुप बैठेगी क्या, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा बेटा जब पापा ने उसके लिए कुछ खिलौना लाया तो पापा को खोल के रख दिया। तुम्हारे बेटे ने तो खिलौने को खेला, इसने तो पापा को खोल के रख दिया। इसमें मैं अत्यंत महत्व का है। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति है उनमें ये बात उनको समझ में नहीं आती। अगला आदमी डिस्गस्ट हो जाता है, हमेशा मैं। देखो, तीन प्रकार की दृष्टियां जो हमने बताई, उसमें पहली दृष्टि ये है कि उसको समझने के लिए थोड़ा ग्रामर समझ ले। व्याकरण में तीन पुरुष होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है द्वितीय पुरुष और तीसरा होता है तृतीय पुरुष। मैं है प्रथम पुरुष, तू है द्वितीय पुरुष और वो है तृतीय पुरुष। जो व्यक्ति हमेशा तीसरे की बात करता है दूसरे के सामने, वो थर्ड क्लास है। जो व्यक्ति हमेशा अपनी बात करता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो, एक दिन एक अम्मा मुझे मिली, कही, बोले स्वामी जी मुझे बताइए, मुझे ऐसा होता है क्या, मैं सोचती हूँ कि मैं कई दिनों से मेरे भाई से नहीं मिली तो वो आ जाता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि हम लोगों ने कई दिनों से पिक्चर नहीं देखी, अच्छी पिक्चर देखनी चाहिए, तो उसी दिन मेरे पति इस पिक्चर की टिकट लेके आते हैं। तो ये क्या है? हमने कहा तुमको उसका उत्तर मालूम ये है क्या है, माने है ऐसा। अब उसी में फंसे हुए हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल अपने ही बारे में बोलता रहता है, मैं, अच्छी या बुरी बात, वो फर्स्ट क्लास फूल है। वन इज थर्ड क्लास, सेकंड इज फर्स्ट क्लास फूल। और तीसरा वो है कि जो अपने बारे में नहीं बोलता और वो दूसरे के बारे में भी नहीं बोलता, फिर जो सामने है उसके बारे में बोलता है। एक बार हम कहीं गए थे
और हमको लोग खाना बड़े आसानी से नहीं देते, आपको लगता होगा, छलते हैं बहुत। और उन दिनों में हम ताजे थे इस प्रोफेशन में, हमको पता नहीं था प्रोफेशनल हैजार्ड्स क्या है। अब हम प्रोफेशनल हो गए, अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो किसी के यहाँ गए, मारवाड़ी फैमिली थी, और हम बैठे, स्वामी जी एक प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न हो गया। अब ये प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे। हमने कहा खाना नहीं देना तो मत देना, मैं जा रहा हूं। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, एक आखिरी प्रश्न। अब आखिरी प्रश्न क्या था कि ये था कि स्वामी जी हम महात्माओं के पास साथ बैठते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि ये सिलसिला खत्म ही ना होवे, ऐसा क्यों लगता है? हमने कहा इसके अनेक कारण। पहला कारण, महात्मा लोग हमारी सुनते हैं, बाकी कौन सुनता है हमारी? दूसरी बात, महात्मा लोग अपनी समस्या नहीं बताते, इसीलिए हमको अच्छा लगता है। देखो महाराज, हमको ना तो तृतीय पुरुष के बारे में बोलना है, ना तो प्रथम पुरुष के बारे में बोलना है। तू ही तू हूं, तू ही तू, और कुछ नहीं। इसीलिए यह जो कर्म में व्यक्ति फंसता है, इससे निकलना, इसको साधना कहेंगे। तब जीवन में आनंद आता है। दूसरी बात, जब हम हमेशा थर्ड पर्सन के बारे में बोलते हैं तो वो एक आदत हो जाती है। जब तक कि किसी की निंदा न करो तब तक के आदमी को खाना हजम नहीं होता। एक बार आदत पड़ जाती है। हमने आपको शायद बताया होगा, एक लेडी थी, है अभी काफी बूढ़ी है वो, शी मस्ट बी अबाउट 65। तो मुझे कहीं मिली थी जब वो होगी 50 की, 15-20 साल पहले की। तो बोले स्वामी जी आप जो बताते हो ना, उससे मुझे अपने पिताजी की याद आती है। मैं, क्या याद आती है? बोले एक बार मैं अपने पिताजी को कह रही थी, उसके पिताजी उस स्कूल के प्रिंसिपल थे और वो उसी स्कूल में पढ़ती थी। तो प्रिंसिपल के जो बेटे होते हैं ना, उनको 3 सींग उठते हैं और एक दुम निकलती है, वो अपने को 30 मार्क का समझते हैं। तो ये जो लड़की थी, इसने घर जा करके अपने पिताजी को कहा कि पिताजी ये जो टीचर है ना बहुत खराब है, इनको आप निकाल दो। तो बोले उनकी खराबी बताने के पहले ये तो बताओ क्या उनमें सब खराबी ही है कि कुछ अच्छाई भी है? नहीं, अच्छाई है। बोले उनके 10 अच्छे गुण बताओ और फिर बताओ उनकी बुराई, कंप्लेन जो करनी है। तो उसने शुरू कर दिया, उनका हैंड राइटिंग बड़ा सुंदर है और वो हर एक की कॉपी पूरी जांचते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से क्लास खत्म करते हैं। तो ऐसी 10 अच्छी बातें बुरा बताने के बाद, हाँ अब बताओ क्या बुराई है? अपने आप अपना माउथ शट हो जाता है। देखो महाराज, अन्य के बारे में बोलना ही है तो अच्छा बोले, नहीं समझा अच्छा बोलने जैसा नहीं है तो ना बोले। इसीलिए इन दोनों से हमको निकल जाना है। ना तो मैं का ग्लोरीफाई करना है, ना तो उसको कंडेम करना है। अब यही बात हो जाती है अपने योग में आने के बाद। जो योग का नित्य नियम अभ्यास करने वाले हैं ना, उनको बाकी लोगों के प्रति बड़ी विचित्र भावना होती है। हम नहीं नॉन वेजिटेरियन खाते, हम तो बकरी के जैसे चरते हैं, 100% वेजिटेरियन। हम ऐसे थोड़ी है कि हफ्ते में 1 बार नहाते हैं, हम तो दिन में 7 बार नहाते हैं। देखो, हम लोगों के जैसे नहीं कि 10 बजे उठते हैं, हम 9:45 बजे उठते हैं। व्यक्ति को जब अपने अच्छाई का बहुत एहसास होने लग जाता है तो वो अन्य को तिरस्कृत करता है, यही तो गलती है। तो यह जो कर्म का मार्ग और योग का मार्ग है, इसमें मैं बहुत तगड़ा बनता है। तो क्या इनको ना करें? इनको करना आवश्यक है। इसको बड़ा सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना।
यदि हम पर नियंत्रण ना हो, जैसे अपने हरियाणा में नियंत्रण नहीं है, कोई कहीं से भी गाड़ी ले जाओ, कोई नियंत्रण नहीं, देखो। और यहां तो नियम से चलने वाला बेवकूफ ठहरता है। तो अपने पर यदि नियंत्रण नहीं है तो हमारा व्यवहार पशुतुल्य होगा। तो अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए धर्म, कर्म और योग इसकी आवश्यकता है। लेकिन यह नियंत्रित मैं जब हो जाता है तो ये इतना तगड़ा हो जाता है कि हम अपने आप को अन्य से तुलना करके होलियर देन दो, तुमसे अच्छे हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं और यही फंस जाते हैं। इससे निकलने के लिए अगली स्टेप है हमारे शास्त्रों में, और वो स्टेप है जीवन में भक्ति का मार्ग हमको अपनाना है। भक्ति के मार्ग में क्या है? जो कुछ है, हे प्रभु तेरी ही लीला है। जो भगवान का भक्त होता है वो ना तो कर्म के चक्कर में फंसता है, ना योग के चक्कर में फंसता है, दोनों में नहीं फंसता। कल्पना करो, मीराबाई सुबह सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार कर रही है, हो ही नहीं सकता, देखो। क्योंकि जिसके जीवन में मैं नहीं है, केवल ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, तो इन ऐसे भक्तों के जीवन से कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कर्म का सिद्धांत क्या है? दुखस्य फलम पापस्य फलम दुखम, पुण्यस्य फलम सुखम। जीवन में सुख दुख क्यों मिलते हैं? पता नहीं, पिछले जन्म के पाप थे, इस जन्म में इसके साथ शादी हो गई, स्वामी जी अब क्या करें, इस जन्म में उसके साथ ठीक से रहो, नहीं तो अगला जन्म करवा चौथ ने गारंटी कर दी है। देखो, ये जो कर्म की सिद्धांत है ना, ये हमको फंसाते हैं, इसे निकालते नहीं है। अब देखो, इस पे एक छोटी सी लॉजिकल फैलेसी क्या है? हमने अच्छे कर्म किए और उस कर्म के फल के अनुसार हमको अगला मिला, और उस जन्म में फिर हमने अच्छे बुरे कर्म किए, फिर उसके अनुसार अगला जन्म मिला। माने ये तो सिलसिला कभी खत्म होगा ही नहीं। इसीलिए एक कर्म और कर्म फल, इसके चक्कर से हमको निकलना है। तो उसके लिए कैसे करना है, क्या करना है? तो पहले कर्म की परिभाषा समझ लें। कर्म किसको कहते हैं? क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान माने कर्म। एक्शन प्लस डूअरशिप इज इक्वल टू डीड। In your legal documents, you don't sign a paper, you sign a deed. Unless it is authenticated, it is not valid. तो ये ऑथेंटिकेशन जो होता है, दैट इज योर कर्तृत्वाभिमान। आप जो भी कर्म करते हो ना, आपके पूजा पोथी में या कोई यज्ञ में, उसमें पहली बात क्या होती है? हाँ, हाथ धोने के बाद अब संकल्प ले लो। देखो, पहले संकल्प लेते हैं। हम किसी दूसरे देश में थे और वहाँ एक मेन शहर से गांव में, वहाँ के गांव भी ऐसे होते हैं कि हार्डली 10-25 फैमिली होगी, उसमें 2-4-10 अपनी इंडियन फैमिली थी। और वहाँ ना तो पंडित है, ना तो कुछ मालूम है, सभी के सभी वहाँ डॉलर के चक्कर में गए हुए। और हमारे बम्बई का एक सिंधी वहाँ पहुँच गया, किसी के घर में, किसी के दादा नाना कुछ होगा, पहुँच गया। अब वहाँ पूजा पोथी करनी है। अरे मुझे सब आता है, और हाँ अब ले लो, हम लोग संकल्प करेंगे। अब वहाँ के लोगों को इतना ही मालूम है, अपने इंडियन लोगों को, जो भी हिंदुओं में हाथ नहीं दिया जाता है उसको खा जाओ। अब उनको संकल्प लेने के लिए थोड़ा चावल दिया, थोड़े फूल दिए, थोड़ा पानी डाला, ताकि अब संकल्प लो, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा अमुक का लड़का, अमुक का बेटा, अमुक का पोता, अमुक गोत्र में पैदा हुआ, अमुक देश में, अमुक काल में, ऐसा ऐसा ऐसे व्यक्ति का सत्यानाश करने के लिए अमुक अमुक कर्म कर रहा हूँ। जब ये संकल्प पूरा होगा ना,
उसके बाद कर्म होता है। माने क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ गया तब कर्म होता है। तो कर्म से छुटकारा पाना माने क्या? कर्म से छुटकारा पाना माने अपने अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान को निकाल देना। निकम्मा बैठने को कर्म का त्याग नहीं कहते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने हमको बताया था, कर्मणि अकर्म यहां पश्येत अकर्मणि च कर्म यहां। जो व्यक्ति ये सोचेगा अच्छा हम कुछ करेंगे नहीं, निठल्ले बैठे रहेंगे, निठल्ले बैठे रहेंगे, इसमें जो कर्तृत्वाभिमान है कि मैं कुछ करूंगा नहीं, तो ये निठल्लापन भी कर्म ही है। इसीलिए अंतःकरण से यह कर्तृत्वाभिमान ये निकल जाना चाहिए। जब तक के कर्तृत्वाभिमान नहीं निकलेगा तब तक के कर्म होते रहेंगे। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो इस कर्म फल कर्म के चक्कर में नहीं फंसते। उनके लिए बड़ा सिंपल सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जो कुछ हो रहा है प्रभु इच्छा हरि इच्छा। देखो, माने जो कुछ हो रहा है हरि इच्छा हमने यदि स्वीकार किया तो उसमें मैं कहां पैदा हुआ? जो अपने जैसे जो चालू भगत होते हैं ना, एमओयू साइन करने वाले, वो क्या कहते हैं? जब कुछ अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा, बापे दी फुल कृपा। देखो, तब हमको भगवान की कृपा समझती है। लेकिन कोई बात हमारे चाहने के जैसी नहीं हुई तब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, मैंने इतना सब कुछ किया, इतना दान धर्म किया, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो महाराज, भगवान का भक्त वो है कि जिसके जीवन में जो कुछ हो रहा है हरि इच्छा से हो रहा है और प्रत्येक घटना में वह भगवान के अनुग्रह को स्वीकार करता है। देखो, कोई भी घटना हो, अच्छी बुरी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब उनको नहाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका बाप भी वैसा ही है। तो माँ तो चाहती है बच्चे ने नहाना चाहिए खूब, अब मिट्टी में फंसा हुआ है, गंदा हो गया है, और माँ कहती इसको तो नहलाना ही पड़ेगा, खींच के ले आए बाथरूम में। और बाथरूम में लाने के बाद पानी से क्या वो क्या कर रहा है, दो चार लगा भी दिए, पता नहीं किसके कारण रो रहा है, नहाने के कि मारने के कारण, 2 in 1 हो जाता है। और यदि उसके शरीर पर बड़े दाग पड़े हो, मिट्टी पड़ी हो, तो माँ क्या करेगी? डायरेक्टली ले लेगी डिटर्जेंट पाउडर और बाथरूम साफ करने के ब्रश से कर गंदा कहेगा। उस समय वो बच्चे के मन में माँ के प्रति क्या भावना आती है? इस दुनिया में यदि कोई चुड़ैल होगी तो मेरी माँ। देखो, लेकिन माँ जो भी कर रही है वो प्यार से कर रही है। और जब उसको बढ़िया धो धा करके साफ कर दिया और बढ़िया पाउडर डाल करके कपड़े पहना दिए, तो उसी समय वो ऐसा बढ़िया सो जाता है, मम्मी को थैंक यू करने को भी टाइम नहीं है। देखो, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं उसको कर्मफल मत समझना, उसको परमात्मा का अनुग्रह समझना। क्योंकि जब ये बच्चा इतना गंदा था, उसको सैंड पेपर लेकर के मां रगड़ रही थी, तो उस समय उसको अपने गोद में रखा था मां ने। देखो, एक हम किसी को मिले, कुछ हो गया, बीमारी एक्सीडेंट वगैरह, तो ऐसा क्यों हो गया महाराज जी, हमने किसका पाप किया था, क्या किया था, क्या। हमने कहा देखो भाई, सिंपल है, जरा विचार ठीक से करो। भगवान के अनुग्रह को पहचानना यह भक्ति की साधना है। भक्ति की साधना ये नहीं कि हमने पहले मेकअप कर लिया, भक्त का मेकअप कर लिया। भक्त का मेकअप क्या होता है? भिन्न प्रकार की चिन्ह लगा ले, है ना, या तो फुल स्टॉप लगा ले, नहीं तो इलेक्ट्रिक के खंभे खड़े कर दे, नहीं तो रेलवे की लाइन खींच ले,
और दुनिया भर की मालाएं पहन ले, लाल पीले कपड़े पहने, और जितने फटे गंदे कपड़े होंगे उतनी ज्यादा भगत। ये भक्त के लक्षण ना तो भगवत गीता में बताए हैं, ना कहीं शास्त्रों में बताए हैं। ये बाहर का आडंबर व्यर्थ है। देखो महाराज, भक्ति साधना का तात्पर्य है अपने जीवन के प्रत्येक घटना में प्रभु का अनुग्रह है, इसको पहचानना है। देखो, तो हमने उनको कहा कि देखो मम्मा, अब तुम बूढ़ी हो गई हो ना स्वामी जी, इसलिए तो कह रहे हो कि अब इस बुढ़ापे में क्यों मुझे कष्ट दे रहा भगवान। हमने कहा देखो, जब तुम जवान थी तब तो मस्त थी ना। क्या कहती है आतिक्य खंडाला, उस समय तुम यदि बीमार होती तो उस समय तो ठीक थी ना, तो खंडाला भी गई, खाएंगे पिएंगे नाचेंगे घूमेंगे सब कुछ करेंगे, और क्या, वो तो सब कुछ किया ना। उस समय भगवान के अनुग्रह को पहचाना क्या। अब इस बुढ़ापे में आकर के एनीवे तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, तो तुम्हारे जितने भी कालुष्य है, जितनी भी बुराइयां हैं, भगवान ने इसी जन्म में तुमको ये पाप का अकाउंट क्लियर करने के लिए दुख दिया है, ताकि तुम्हारा अगला जन्म कैंसल। देखो, क्योंकि जो हमने पाप किया है वो भुगतना पड़ता है, पुण्य को हम त्याग सकते हैं। देखो, हमने कोई अच्छा काम किया, उदाहरण है, आज तक कुछ नहीं किया, हमने कोई अच्छा काम किया और हमको वहां से राष्ट्रपति भवन से एक मैसेज आया कि स्वामी जी आपको भारत रत्न का उपहार देने का निश्चय हो गया है, आप यहाँ आके ले जाइए। तो हम कहेंगे भाई हम तो बड़े बिजी है लेक्चर में, निर्मल जरा जाकर के ले लेना भैया। तो निर्मल महाराज पहुंच गए, वहां से एकदम भारत रत्न का लेके आए, वो भी खुश, और हम तो बिजी है यहाँ। फिर 2 दिन के बाद फिर पता चला, ये पता चला कि हमने 2-4 लोगों को मारा है, और जैसे पकड़ में आ गए लॉ के, फिर दूसरा समन्स आया, आपको अब मौत की सजा दी जाती है। मैं कहूँगा अरे यार मैं बिजी हूँ निर्मल। देखो, पुण्य के फल को आप इनकार सकते हो, पाप के फल को आप नहीं इनकार सकते हो। बहुत सरल बात है। इसीलिए जीवन में जो पाप का फल है, दुख है, वो तो आएगा ही ना। अब सवाल ये है, यदि वो पाप का फल हमने ऐसे समय भुगत लिया, जैसे कर्फ्यू लगा है, कहीं कोई नहीं जा सकता, खाने की बड़ी मुश्किल हो रही है, उसमें एकादशी आ गई, देखो 2 in 1। एनीवे एकादशी आएगी, दोनों हो गए ना, झंझट खत्म। तो यही प्रभु का अनुग्रह है। तो अपने जीवन में भगवान के अनुग्रह को पहचानना, इसको भक्ति कहते हैं। और ये कब होगी भक्ति हमारे हृदय में? जब हमको अपने जीवन की प्रत्येक घटना परमात्मा का स्मरण दिखाएगी तब। तुलसीदास जी कहते हैं ना अपने रामचरितमानस के अंत में जाकर के, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण होता है और लोभी पुरुष को पैसे के प्रति आकर्षण होता है, तो लोभी पुरुष जहां भी जाएगा केवल पैसे की ही बात सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा। देखो, एक हमारे मित्र, वो उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और हम एक हिल स्टेशन पर गए। 3-4 दिन टाइम पास करने के लिए। और जब वहां गए तो हमारे मित्र ने कहा कि स्वामी जी आप लोग जब तक तैयार हो जाते हो मैं जरा शहर से घूम के आता हूँ। ठीक है, हो गया। तो वो गए और उधर से कार भेज दी वापस।
बोले स्वामी जी मैं जरा बिजी हो गया हूँ, आप लोग जहाँ जाना है और जाओ, वो टैक्सी ड्राइवर है, सब कुछ ठीक हो गया। हम घूम घाम करके शाम को वापस आ गए। वापस जब आए तो बोले स्वामी जी आपको एक और काम करना पड़ेगा। क्या काम है? यहाँ से आप फिर शहर में जाना पड़ेगा। काहे को? वहाँ आपको उद्घाटन करना है। यहाँ किस चीज़ को उद्घाटन? बोले स्वामी जी मैं इसलिए नहीं आया, आने के बाद मैंने पूरे इस हिल स्टेशन का राउंड लिया, देखा यहाँ अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, तो यहाँ जाकर के मैंने 2-4 बड़े अच्छे इन लोगों से बात करी और पार्टनरशिप में ये निश्चय हो गया, और इसीलिए आप आकर के उद्घाटन करो। मैंने कहा मेरे से क्या दोषा बुलवाओगे? स्वामी जी पर देखो, तो हम लोग वहां कहा किस लिए गए थे? वैकेशन मनाने के लिए। लेकिन हमारे दोस्त जहां भी जाएंगे पैसा पैसा पैसा। इसी प्रकार से हमारे प्रत्येक घटना के साथ प्रभु को जोड़ लो तो आपके जीवन से मैं निकल जाएगा। भगवान का भक्त कर्म फल भुगतने के लिए जन्म नहीं लेता। भगवान का भक्त जन्म लेता है, प्रभु की मौज है। ये हम सिर्फ गाना गाते हैं, जय ही विधि राखे राम, भयानक आवाज हमारे जैसी, जय ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए, और कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करिए। देखो, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनको कंप्लेन नहीं करना है, और इस दृष्टि को जागृत करना पड़ता है। इस दृष्टि को जागृत करने की 2 प्रक्रिया है। पहली है भावनात्मक और दूसरी है ज्ञानात्मक। भक्ति भावना प्रधान होती है। भावना कैसी है? हम भावना का उदाहरण बताएंगे। ये जो एनआरआई लड़के होते हैं ना, वो किसी भी एनआरआई लड़की से शादी नहीं करना चाहते। मालूम है कितनी भयानक होती है वो। तो इंडिया में आ जाएंगे और उनके माँ बाप कहेंगे कि ठीक है बेटा आ जाओ, हम तुम्हारे लिए 10-12 लड़कियों को छांट के रखते हैं। और फिर जैसे ताश के 52 पत्ते, इनके हाथ में 20-25 फोटो दे देते हैं उन लड़कियों के, और फिर वो देखता है हाँ पहली नाक टेढ़ी है, आउट। दूसरी सर खाली है, आउट। तीसरी आईज आर क्रॉस रोड्स। देखो, एक एक को डिलीट करने के पश्चात जो बची है, हाँ ये ठीक लगती है, और फिर उसकी भावना शुरू हो जाती है, अब ये मेरी पत्नी होगी, ये अच्छी होगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अच्छा इंटरव्यू करेंगे। फिर इंटरव्यू करने जाते हैं और वो लड़की कहती है देखो मैं तुम्हारे सामने इसलिए आई हूं कि मेरे माँ बाप ने कंपेल किया है, मुझे तुम्हारे जैसे कबूतर से शादी नहीं करनी। देखो अब दिल ही टूट गया। तो हम जब किसी लड़की इत्यादि को देखते तो केवल भावना करते हैं कि अब ये मेरी पत्नी होगी, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मनुष्य को भावना करने की एक आदत है बचपन से। हम ये भावना ही तो करते हैं कि हम बड़े स्मार्ट हैं। एक कहाँ के है, एमपी के है या यूपी के, कोई तो भी सज्जन है, मैं जानता नहीं उनको, आज तक देखा नहीं, मुझे हमेशा फोन करते हैं और फोन करके अंग्रेजी में बोलते हैं, और पहले यूपी के और दूसरी अंग्रेजी, माने करेला और नीम चढ़ा। क्योंकि यूपी में बोलने की जो स्टाइल है ना, स्टार्ट, स्टार, स्माइल, देखो। तो उन्होंने कहा स्वामी जी, इन आवर हाउस वी डिसाइडेड, आई कांट स्पीक लाइक हिम, वी डिसाइडेड ओनली टू टॉक इन इंग्लिश। वाइफ टॉक्स, मी टॉक्स, बच्चा टॉक्स, नो द सन टॉक्स, एवरीबडी इंग्लिश।
बिकॉज वी वॉन्ट टू लाइक यू। अब मुझे वो बाकी के शब्द है ना, वो भर करके वाक्य पूरा करना होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मुझे लगा कि अच्छा थैंक यू। फिर कहते हैं नो नो थैंक यू, सो ऑल राइट विथड्रॉ। फिर कहता है कि द धूली, द मिट्टी, द सॉइल ऑफ योर फूट आई कीप ऑन माई हेड। हिंदी में विचार करके अंग्रेजी में बोलने के बाद ऐसा होता है, आपकी चरण धूलि हम अपने सर पर रखते हैं, तो द मिट्टी ऑफ योर फीट आई कीप ऑन माई हेड। अंग्रेजी में ऐसा नहीं कहते। अब उनको यही 2-3 बार 10 बार फोन किया, फिर कहते स्वामी जी अब मैं हिंदी में पूछूंगा। पूछो। पहले जैसे मैं इंग्लिश बोलता था अब बोलता हूं, कुछ फर्क पड़ा ना? तो ये केवल एक भावना मात्र है कि हम अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम बड़े सुंदर हैं। देखो, इसी भावना को लेकर तो हम चलते हैं दुनिया में। माने भावना करना ये हमको सबको मालूम है। अब यही भावना करने की जो टेक्निक हमको मालूम है, इसको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? कि हमारे जीवन में प्रभु नित्य निरंतर जुड़े हुए हैं। देखो, बस ये भावना करनी है। जैसी जैसी ये भावना करते जाओ, देखेंगे मैं गायब हो जाता है। हम आपको 1-2 उदाहरण देंगे इसके बारे में। एक संत के चरित्र भी हम पढ़ रहे थे, इसीलिए जीवन में रोज संत का चरित्र पढ़ना जरूर। ऐसे नहीं कि एक ही बाबा जी को पकड़े रखे। अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे साधु संत हो गए, हर एक की जीवनी पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कहाँ क्या क्लिक हो जाएगा पता नहीं। तब समझ में आता है भक्ति साधना क्या होती है। हम नियम से कुछ ना कुछ संतों के चरित्र हमेशा पढ़ते हैं, उसमें जीवन में प्रेरणा मिलती है। भगवान के चरित्र पढ़ने से प्रेरणा नहीं मिलती, संतों के चरित्र पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। क्योंकि संत आपके हमारे जैसे ही होते हैं। भगवान को क्या फर्क पड़ता है 16,108 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और संत हमारे जैसे एक को साथ रखकर भी सुखी रहते हैं। देखो, अच्छा तो संभव है, बिल्कुल संभव है। तो एक संत के चरित्र में हमने पढ़ा, बड़ा हमको उसने इंस्पायर किया था। वो बचपन से ही एकदम निष्काम और निर्लोभी थे। किसी गांव में रहते थे, कोंकण की बात है उस एरिया में, ये आंध्रा कोंकण उस एरिया में कहीं तो भी थे। और उनको जब वो बड़े हो गए 18-20 साल के, तो घर के लोगों ने कहा तुम यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, कुछ करना है नहीं, सब ठीक चल रहा है प्रभु की दया से, क्या करना है? तो घर के लोग, अपने हिंदुस्तानी लोगों का तरीका क्या है, सभी बीमारी की एक दवा, शादी। एक बार आदमी की शादी कर दो, ही इज बुक फॉर लाइफ। तो उसकी शादी करा दी। शादी करने के बाद बोले ठीक है करा दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, शादी कर ली। शादी के बाद फिर अब ऐसे थोड़ी होगा, तुमको अपनी पत्नी का ध्यान रखना है। बोले मैंने थोड़ी शादी करी, आप रखो ध्यान। बोले नहीं नहीं, आपको करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बम्बई को जाओ, पैसे कमाओ, मेहनत करो, और हर एक ने अपनी अपनी लिस्ट दे दी, ये हमारे लिए ले आओ। तो वो बेचारा चला गया कहीं, जो भी जहाँ नौकरी मिली, नौकरी करी, 2-3 साल बड़ा मुश्किल से रहा, पैसे कमाए, और जिसकी लिस्ट थी उसके अनुसार सब परचेस किया, नौकरी छोड़ करके गांव में वापस आ गया। आने के बाद किसी ने नहीं पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहाँ रहते थे, क्या खाते, कुछ नहीं, मेरी लिस्ट मेरी लिस्ट मेरी लिस्ट। बोले हाँ, हर एक की लिस्ट उसने दे दी। और देने के पश्चात फिर वो अपना मौज में रहने लग गया। 2-3-4 दिन हो गए, फिर वापस जाने का क्या प्रोग्राम है? बोले वापस काहे को जाना है? नौकरी करने के लिए। बोले क्यों नौकरी करना है? दूसरी लिस्ट। उसने सोचा आहा, तो इन लोगों को एक कोई ऐसा चाहिए कि जो इनके लिए कमा के ले आवे और ये यहाँ आराम से रहे। समझ में आ गया। और फिर वो निकला, अच्छा मैं जाता हूं, फिर कभी घर वापस नहीं गया।
और फिर केवल प्रभु का चिंतन, और ऐसे चिंतन में जब रहा तब भगवान का अनुग्रह हुआ। भगवान का अनुग्रह होता है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान का अनुग्रह होता है जब हमारे जीवन में साधु संत का अवतरण होता है। साधु संतों को जो मिलना होता है वो अपने कर्मों का फल नहीं होता, इसको स्पष्ट समझ लेना। नहीं तो हम आदमी को ऐसा लगता हम तो इतने अच्छे हैं कि साधु संत हमारे घर में आते हैं। नहीं, साधु संतों का समागम होता है ईश्वर के अनुग्रह रूप। तो वो एक किसी संत से मिले और जाकर के कुछ दिन उनकी सेवा करी, और फिर संत ने कहा कि क्यों पुत्र, क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं जीवन में, मुझे बताइए, मुझे प्रभु चाहिए। घर वालों ने तो मुझे ऐसा बेवकूफ़ बना दिया, अब मैं घर नहीं जाना चाहता। फिर उन्होंने कहा देखो बैठो, नीचे बैठ गए। बोले तुम्हारे सर के ऊपर मैं भगवान दत्तात्रेय के मूर्ति की विग्रह की स्थापना कर देता हूँ, ठीक से बैठो। ठीक से बैठ गए। और उसके पश्चात उन्होंने कहा अब मैंने तुम्हारे सर के ऊपर में भगवान दत्तात्रेय के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, तुमको वो दिखेंगे नहीं, लेकिन तुम जहां भी जाओगे संभाल के ले जाना, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और अब वो उसी में ऐसा हाथ करके चलते थे, क्योंकि ऊपर में भगवान बैठे हुए। कहीं समझो सा पेड़ आया तो नीचे झुक के जाते, कहीं भगवान को लग न जाए। एक ही तान था। धीरे 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 लोग उनको पागल कहने लगे, क्योंकि ऐसा कोई चलता है क्या? उनको कोई फिक्र नहीं। बाथरूम जाना है तो ऐसा करके किसी ऊंचे पत्थर पर रख देते, बाथरूम होकर के हाथ पैर धो करके फिर ऐसा करके, उनको एक भी संदेह नहीं कि यहां भगवान दत्तात्रेय बैठे हैं। विद इन ए पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स एकदम उनमें आमूलाग्र परिवर्तन आ गया। जब लोगों ने उनको पत्थर मारने शुरू कर दिए पागल कह के, तो पत्थर मारो तो पत्थर के फूल हो जाते हैं। ये जादू नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये वास्तविकता है संतो। परमात्मा को अपने बुद्धि के नाप से नहीं तोला जाता। देखो, जब हमारे जीवन में ऐसे प्रभु का अवतरण हो जाता है ना, तब जो आनंद है वो असली आनंद है। और ऐसा आनंद जिसके जीवन में प्रकट हो गया है, उसी ने अपने मैं से मोक्ष पा लिया है। भक्ति किसको कहते हैं? जब भगवान और भक्त इन दोनों का भेद मिट जाता है, तो दोनों के भेद के मिट जाने से जो निर्मिति है, उस निर्मिति को भक्ति कहते हैं। देखो, जैसे पति और पत्नी इन दोनों का भेद मिट जाने से जो निर्मिति है उसको पुत्र कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान और भक्त इन दोनों का जो भेद है वो संपूर्ण समाप्त हो गया, तो जो एक वस्तु बची रहती है उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति वो है कि जो भागती नहीं, वो टिकती है। देखो महाराज, और इसीलिए आपने भगवद गीता में सुना होगा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट होता है। योग भ्रष्ट माने क्या? जिसने योग साधना करते करते साधना पूरी हुई नहीं, क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है और बहुत धुलाई करनी है, तो लेकिन मर गया तो उसका क्या होगा? फिर अगले जन्म में अच्छे घरों में जन्म लेगा। या शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम। या तो साधु संतों के घर में जन्म लेकर के अपनी साधना को वहां से आगे बढ़ाएगा। ये योगी की बात हो गई। उसी प्रकार से कर्म में आप अच्छे कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और कर्मों के फलस्वरूप आपको अच्छे बुरे अगले जन्म मिलेंगे। लेकिन भक्त कभी भ्रष्ट नहीं होता। देखो, जिसने प्रभु को पकड़ लिया है उसको नीचे गिरने का सवाल आया कहां? और इसीलिए भक्त का जीवन असली मौज का जीवन है। उसको चिंता काहे की है? देखो,
एक छोटा बच्चा था, वो पानी के जहाज से कहीं जा रहे थे और सभी के सभी लोग इतने बोर होकर के खड़े हैं। काफ़ी दिनों की यात्रा थी, किसी को उल्टी होती है और कोई बोर होता है, क्या करे, सब अपने मुंह लटकाए थे। और ये बच्चा सोच रहा था इतना मजा आ रहा है यहाँ, ये लोग एंजॉय क्यों नहीं करते, खेलते क्यों नहीं, इसमें क्या चिंता करने की बात है। और बीच में थोड़ा तूफान जैसा आ गया, हाई टाइड, तो जहाज ऊपर नीचे होने लग गया। जब वो ऊपर नीचे होने लग गया तो सभी के सभी लोग इधर से उधर दौड़ रहे, पकड़ रहे, गिर रहे। बच्चे को लगा अब सब खेलने लग गए। बोले अच्छा हो गया, कम से कम अब तो समझ में आया, सब खेलने लग गए। और वो और खुश हो गया, नीचे गिरता उठता, सबको हाथ लगाता, हा हा हू करता। तो एक ने बुढ़ाओं ने पूछा, तुमको डर नहीं लग रहा क्या? बोले डर काहे का? बोले ये जहाज में तूफान आ गया, कुछ हो गया तो? अच्छा, एकदम दौड़ के गया, अपनी माँ की गोद में बैठा और मुख में अपना थंब डाल करके, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं माँ की गोद में हूं। देखो, ऐसा जब हृदय में विश्वास प्रकट हो जाता है सहजता से, तब समझ लेना भगवान के अनुग्रह की पराकाष्ठा हो गई है। और यह परमात्मा के प्रति स्वाभाविक भक्ति जब हृदय में प्रकट होती है ना, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में रहता है, ना किसी का भला करना चाहता है, ना किसी का बुरा करना चाहता है। भगवान की दुनिया में भला करना माने पहले भगवान को एक लेबल लगाना, भगवान आपकी ये गलतियां है, इनको मैं ठीक कर रहा हूं। भगवान का भक्त समाज सेवा नहीं करता, भगवान का भक्त सबसे प्रेम करता है, सबको आदर देता है। देखो महाराज, जिसको हम प्रेम आदर करते हैं उसमें कुछ तो भी बड़ी चीज देखी है हमने। जैसे ये स्टैंड लोहे का बना हुआ है, ये स्टैंड ये भी लोहे का बना हुआ है, हमारे कन्हैयालाल की मूर्ति ये भी मेटल की बनी हुई है। अब तीनों में हम नमस्कार किसको करते हैं? उस मूर्ति को ना, क्योंकि वो हमको भगवान को याद दिलाती है, इसीलिए उसके प्रति हमारे मन में आदर है। तो जब हमको दुनिया की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की याद दिलाएगा तो हमारे मन में सबके प्रति स्वाभाविक आदर और प्रेम जागृत होगा। और जब हमारे अंतःकरण में स्वाभाविक प्रेम आदर जागृत हो गया तो पहली महत्व की बात हो जाती है, घर में जो अशांति है वो खत्म हो जाती है। फिर ना सास बहू का झगड़ा है, ना बेटे बाप का झगड़ा है। देखो संतो, लाइफ इज नॉट ए मैटर ऑफ लॉजिक, लाइफ इज नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज ए मैटर ऑफ लव। दिल्ली की बात है, एक बार हम किसी स्कूल से जा रहे थे तो हमको छोड़ने के लिए एक उसी स्कूल की टीचर को ड्यूटी लगा दी कि स्वामी जी को उनके घर छोड़ देना। तो हम बैठे उनके साथ, पहली बार, जानते नहीं कौन है वो, नाम भी पता नहीं, हम किसको पूछते भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है कुछ भी नाम हो। तो हमने कहा कि अम्मा घर में शीत युद्ध कैसा चल रहा है? अंग्रेजी में पूछा, हाउ इज द कोल्ड वॉर एट होम? जैसा मैंने कहा एकदम वो रोना शुरू कर दी। स्वामी आपको कि इन्होंने कुछ बताया क्या? हमने कहा पहले पार्किंग में ले चलो गाड़ी को, मेरा LIC का इंश्योरेंस नहीं है, वहां ले चलो। हमको कई लोग कहते स्वामी जी आप इंश्योरेंस नहीं लेते? हमने लिया है। हमने किसका? योगक्षेमम वहाम्यम। अच्छा LIC? हाँ, कन्हैया का योगक्षेमम वहाम्यहम, ये भगवत गीता में कन्हैया के शब्द है, LIC ने चुराए हैं और बोलते तक नहीं। तो अब रुके और फिर उसका रोना धोना शुरू। और वो पढ़ी लिखी थी, तो पढ़े लिखे जो लेडीज होती है ना, वो नाक से रोती है, पता नहीं क्यों। और अपने नाक को पोंछने के लिए पल्लू का इस्तेमाल नहीं करती, टिश्यू पेपर चाहिए।
तो उसने अपने पर्स में से टिश्यू पेपर निकाले और नाक को अपना रोना शुरू कर दिया। हमने कहा क्या स्टाइलिश रोती हो तू। बोले आपको मालूम है सब कुछ? मैंने मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे से गलती हो गई, मेरी माँ चल मुझे पहुंचा दे। बोले नहीं स्वामी जी ये सच है, हमारे घर में शीत युद्ध है। फिर उसने अपनी कहानी बताई कि हमारे पति अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, 2 लड़कियां हैं वो भी ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन घर में शीत युद्ध के जैसा है, कोई कब आता है कोई कब जाता है, कोई किसी की खबर नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। हमने कहा मामा हमारे 2 सिद्धांत, नो आर्ग्यूमेंट नो डिस्कशन, एग्रीड? बोले हाँ एग्रीड। फिर हमने कहा हम आपको इसमें से निकलना चाहती हो कि फंस के रोना चाहती हो? बोले हम इससे निकलना चाहते हैं। हमने कहा हम बताएंगे वो करो, डिस्कस मत करो, वो करो। पहले ही बात डायग्नोसिस ये है, सभी के सभी हस्बैंड जो होते हैं ना वो वीकलिंग होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रांग। यदि वो स्ट्रांग होते तो शादी काहे को करते? देखो, ए क्रीपर ऑलवेज वांट्स अ ट्री टू वाइंड अबाउट एंड गो अप, isn't it? नहीं तो क्या जरूरत थी शादी करने की? तो दे आर वीकलिंग फर्स्ट। अब जो वीकलिंग होता है उसके प्रति सहानुभूति चाहिए ना। जैसे कोई एक आदमी, बच्चा आ रहा है, आदमी आ रहा है, उसको पोलियो हो गया और चलते चलते वो गिर गया है, तो हम हंसेंगे क्या उस पर? उसको जाकर के उठाएंगे, कम ऑन बेटा, गुड, यू आर डूइंग गुड जॉब, कम ऑन गिव इट अ ट्राई। जब हम शारीरिक विकलांग के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो मानसिक जो विकलांग है, वीकलिंग, उनको तो ज्यादा दिखानी चाहिए ना। तो समझ में नहीं आ रहा, समझिए क्या करें। हमने कहा देखो, एवरी हस्बैंड वांट्स बेबीइंग। वो यही देखता है कि जब से बच्चा हो गया है ना, ये मेरे तरफ देखती तक नहीं, बच्चे के साथ भी जलन शुरू हो जाती है। तो ऐसे करो, उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, हर चीज में इंपॉर्टेंस दो, थोड़ी बहुत जिद करो पागल के जैसी, और उसके दिमाग में ये भरा दो कि तुम्हारा जीवन उसके सिवा इनकम्प्लीट है। उसके दिमाग में केवल भरना है, बाकी कुछ नहीं करना। जब वो खाना खाने के लिए आएंगे, लेट आएंगे, पहले भले खाना खा लो, लेकिन कहना झूठ, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हारे कारण, आओ साथ में बैठ के खाना खा लो, क्या फर्क पड़ता है? अब दिमाग, उसके दिमाग में जाएगा, अच्छा मेरी पत्नी मेरी सिवा खाना नहीं खाती। जब ये बाहर निकल दे जाने के लिए कपड़े पहने, उतारो ये शर्ट, क्या गंदा पहन के रखा है, ये देखो ये तुम पर बड़ा अच्छा लगता है। वो डम्बू को कोई अच्छा कहता ही नहीं, पत्नी ने कहा, और क्या चाहिए। और जब वो बाहर जा रहा तो जाते समय उसके जेब में से रुमाल निकालो, ये कल का है फेंक दो, ये दूसरा ले लो, उस पर बेगौन स्प्रे छोड़। मुझे पता नहीं कौन से स्प्रे होते, मुझे एक ही स्प्रे मालूम है, बेगौन स्प्रे, मुझे कोई स्प्रे मालूम नहीं। और धीरे 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 देखो इतना परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि अब उसको जरा अटेंशन मिल रहा है। एवरी वन ऑफ अस इज सीकिंग अटेंशन इन दिस वर्ल्ड। हर एक व्यक्ति अटेंशन सीख करता है, इसी के लिए हम कुछ ना कुछ नखरे करते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक हो तो कोई आपको पूछेगा नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद क्या हो गया, पहले पूछते तो ये करने की क्या जरूरत है। देखो, अच्छा उसने वैसा शुरू कर दिया, उस अम्मा ने शुरू करने के पश्चात कोई 6 महीने के पश्चात मुझे मिली एकदम फ्रेश। हमने कहा अम्मा कैसे हो? स्वामी जी, आई डोंट नो, यू आर नॉट मैरिड, यू आर नॉट ए वुमन, हाउ डिड यू नो ऑल दीज थिंग्स? इट वॉज सो इफेक्टिव, 100% इफेक्टिव। अब एकदम चेंज आ गया है। इसमें सीक्रेट क्या है? हमने कहा देखो सीक्रेट ये है कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा हस्बैंड पढ़ा लिखा है, एंड बोथ ऑफ यू आर आर्ग्यूमेंटेटिव, एंड देयरफॉर यू थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ लॉजिक। लाइफ इज नॉट लॉजिक, लाइफ इज लव। और जहां प्रेम होता है ना, वहां बकवास में भी
आपको विजडम दिखेगा। प्रेम की कमी है और कुछ नहीं है। देखो, हमने आपको कल परसों बताया था, मुझे याद नहीं, हम किसी गुजराती के यहाँ खाने के लिए गए थे, तो वो जो उसकी माँ ने कहा, वो बच्चा ब्ला ब्ला कर रहा था, ये क्या बकवास कर रहा है? बोले, वो कहता है कि मम्मी आई लव यू, और उस बच्चे के ब्ला ब्ला में अर्थ निकल आया। और बाप को पूछा तो बोले ये बकवास करता है, उसको पता नहीं क्या कहना है, लेकिन उसी का दूसरा अर्थ पत्नी निकालती है, आई डोंट लाइक डैडी। अभी कहां से आया अर्थ? देखो, इसीलिए जहां प्रेम होता है, देयर ब्लैबरिंग बिकम्स अ ब्यूटीफुल ओरेटरी। एक बार किसी बच्चे ने बैठे बैठे, ये बाकी पाश्चात्य देश में जब अपने लोग आते हैं ना बच्चों को बिजी रखने के लिए, वो क्रेयॉन और कागज पेंसिल दे देते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहो, डिस्टर्ब मत करना। तो एक बच्चे ने बैठे बैठे वहां से मेरा चित्र निकाला, स्वामी जी वगैरह ऐसा, इधर से चिड़िया, इधर से कुछ कुछ निकाल करके लेक्चर के बाद मुझे दिया, स्वामी जी दिस इज फॉर यू। अब उसमें 1% भी ब्यूटी नहीं थी, यूजलेस। जब दिया मुझे, मैं देखा तो उसकी माँ कहती, स्वामी जी देखो इसको ड्राइंग का बहुत शौक है, इसने कितना अच्छा बताया। मैंने लगा इसको बड़ा होने के बाद कार्टूनिस्ट बनाओ। तो उस बच्चे की टेढ़ी सीधी लाइनें भी उस माँ को एक सुंदर डिजाइन दिखता है, क्योंकि उसमें प्रेम है। देखो महाराज, जहां दोष दिखते हैं वहां प्रेम नहीं है, और जहां दोष में भी सौंदर्य दिखता है वहां प्रेम है। एक अम्मा थी, उसको 6वीं उंगली थी, तो जब वो मुझे नमस्कार कर रहे थे, हम ना इसको छाट क्यों नहीं देती? बोले स्वामी जी मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझे नहीं छाटने देता। मैं क्यों? बोले जब भी वो आके सोता है मेरे पास, छोटा बच्चा आता है, तो जब तक वो इस उंगली को नहीं पकड़ता वो सोता नहीं। और मैंने समझो कभी ऐसा इसको छुपा के रख दिया रजाई के अंदर में, तो वो हाथ डाल करके मेरी उंगली कहाँ है, उसको वही उंगली चाहिए। देखो महाराज, हम कहेंगे ये फालतू की कटाओ नहीं इसको, उस बच्चे को उसी से प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहां अगलीनेस नहीं होता, जहां प्रेम होता है वहां मूर्खता नहीं होती, जहां प्रेम होता है वहां सब कुछ ठीक होता है। जिस हृदय में प्रेम प्रकट हो गया है ना, वही आनंद है। और जो प्रेम दुखी करता है वह आसक्ति है। भगवान से प्रेम करो तो कभी दुखी नहीं होगे, और यदि दुखी हो गए तो समझ लेना हम आसक्ति में फंसे हैं। और आसक्ति किसके साथ होती है? प्रेम जब परिच्छिन्न के साथ जोड़ा जाता है तब उसको आसक्ति कहते हैं। यही प्रेम जब परिपूर्ण के साथ होता है तब उसको भक्ति कहते हैं। बहुत सिंपल है। हमारे सबके हृदय में प्रीति या प्रेम स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किससे नहीं तो कम से कम अपने से तो प्रेम करता ही है ना। तो यह जो प्रीति की जो धारा है, यह जब अधोगामी होती है, माने जब हमारा प्रेम जगत के तुच्छ वस्तु व्यक्तियों में फंसा रहता है, तब उसी प्रीति को आसक्ति कहते हैं। और यही प्रीति जब ऊर्ध्वगामी होती है, कोई अच्छे कार्य के लिए, परमात्मा के लिए होगी, तो उसी प्रीति को भक्ति कहते हैं। आसक्ति में बंधन है, भक्ति में आनंद है, रोना धोना नहीं है। देखो महाराज, और इसमें अब अभी तक जितना हम लोगों ने विचार किया, इसमें मैं कहाँ आया? कर्म में मैं के सिवा कर्म हो ही नहीं सकता। ये बहुत सहज बात है, कोई कठिन नहीं है। इसीलिए यद्यत कर्म करो भी तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। तो ये कर्म से हट करके भक्ति में प्रवेश करने का टेक्निक क्या है? नेवर परफॉर्म लाइफ एज ड्यूटी ओरिएंटेड, बट लिव एज डिवोशन ओरिएंटेड। कन्वर्शन ऑफ ड्यूटी इनटू डिवोशन is complete change in life.
जीवन में एकदम आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा जब हमने ड्यूटी को त्याग दिया और ड्यूटी को डिवोशन के रूप में स्वीकार किया। ड्यूटी करने में मैं बना रहता है, डिवोशन में मैं डिसॉल्व होता है। देखो महाराज, और ये मैं से जो मुक्त हो गया है वही मौज में है। और जो मौज में, उसको कुछ करना नहीं दुनिया में। देखो, जब तक आपको दुनिया में कुछ करना है ना, तब तक आपका मैं खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए भगवद गीता के 4th अध्याय में और 6वें अध्याय में भगवान इस प्रकार का विचार देते हैं। 4th अध्याय में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब आवश्यकता होगी तब तक मैं आ जाऊंगा। फिर हम क्या करें? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। फिर हमको अपना उद्धार करना है, और अपना उद्धार तब होगा जैसे एक क्रीपर होता है, उसका उद्धार तब होता है जब वो एक स्ट्रांग पेड़ को पकड़ के चढ़ता है। इसी प्रकार से तो अपने जीवन में हमने ये जो छोटी मोटी चीजों का आधार लिया है, उसका त्याग करके अपने हृदय में इस भक्ति को प्रकट करा करके उसमें परमात्मा की प्रतिष्ठा करें, तब व्यक्ति में पावर नहीं, इनर स्ट्रेंथ जागृत हो जाती है। आत्मबल से बढ़कर के और कोई बल नहीं है। देखो, एक बार ये लेडीजों के बीच पे एक हमारा वर्कशॉप था, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। 3 दिन का वर्कशॉप था। तो हमने कहा भाई हम इस वर्कशॉप में इस विषय पर नहीं बोलेंगे, आप भले विषय दे दो, हम बोलेंगे नॉट एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन बट invocation of the inner strength in women. Power corrupts us and strength is an asset. देखो, हमको पावर नहीं हंग्री होना है। We should not be power hungry. We should be strong from within. देखो, जब हमारी आंतरिक शक्ति प्रकट हो जाती है ना, तो फिर पावर से कोई मतलब नहीं। पावर तो वो चाहते हैं कि जो अंदर से वीकलिंग है, इसीलिए चाहेंगे हमको जी सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए महाराज, इस भक्ति को जब हम अपने हृदय में इन्वोक करेंगे तो इस भक्ति के द्वारा हृदय में जो आनंद है वही प्रकट होगा, और अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं भक्ति। तो यह भावना के प्रभाव से हम अपने जीवन में प्रभु को जोड़ लें। अब इसको जोड़ने से क्या होता है, कैसा होता है, 1-2 उदाहरण से समझ लो। देखो, यदि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए हम प्रभु को जिम्मेदार रख दें। अच्छा हुआ भगवान तुम्हारी इच्छा, नहीं हुआ प्रभु तुम्हारी इच्छा। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, एक राजा का पुत्र था, वो राजा बना और उसका जो मंत्री था उसको एक तकिया कलाम था, जो भी होता है अच्छा हुआ प्रभु का अनुग्रह है। एक बार वो नीचे गिरा, उसकी उंगली टूटी, तो ये बुढ़ाऊ मंत्री ने यही कहा, चलो अच्छा हुआ भगवान का अनुग्रह है। तो जवान राजा को गुस्सा आया, उसको जेल में रख दिया और चला गया फिर दूसरे दिन शिकार खेलने, और वहां जाने के बाद पकड़ा गया, और जब उसको बलि चढ़ाने की हुई बात, तब देखा उसकी एक उंगली कम है, तो उसको छोड़ दिया। इसको बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि ये झूठा है, ये काली माता को इसकी बलि नहीं होती। तो वापस आके कहता है, आपने जो कहा था वो तो ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ, भगवान का अनुग्रह है। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, अब समझ में आया। लेकिन जब आपको हमने डाला जेल में, उस समय भी आपने यही कहा कि चलो जो हुआ अच्छा, भगवान का अनुग्रह। आपको जेल में डाला, इसमें कौन सा अनुग्रह है? अनुग्रह यही है कि मैं आपके साथ नहीं गया नहीं तो मैं मरवा जाता। देखो, माने
ये इतनी सिंपल टेक्निक है, हर चीज के साथ भगवान को ले आओ और मांगना नहीं कुछ, उनके अनुग्रह को पहचानना है। जैसे हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में और इंडियन हो और हॉस्पिटल में जाओ तो पहले डॉक्टरों को सिखाना शुरू करते हैं, डॉक्टर साहब 1-2 इंजेक्शन लगा दो, ठीक हो जाएंगे, ऐसे करना, मुझे बी कॉम्प्लेक्स का दे देना। आपको सब मालूम ही है, तो मेरे पास आए काहे के लिए, क्योंकि हर एक इंडियन इज बाय बर्थ ए डॉक्टर। हम कई घरों में जाते हैं, आजकल भगवान की दया से मेरा गला ठीक है, जब कहीं खांसी वैसी होती है ना, जाने के बाद स्वामी जी आप फिक्र मत करना, हम आपको दवाई देंगे। दूध में जो है ना 2 चम्मच हल्दी डाल करके उबाल करके उसको आप पी जाओ, तो क्या होगा, ना रहेगा गला, ना होगा प्रॉब्लम। तो जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो जो हमको दवाई दी जाती है, किसी की टांग काटते, किसी को खाने को नहीं देते, ये सब करने में कोई उस डॉक्टर का राग द्वेष थोड़ी होता है, वो जानता है कि हमारे उद्धार के लिए किसकी आवश्यकता है। देखो महाराज, इसीलिए भक्ति के 2 पहलू, पहली बात यह है कि इस भावना को लेकर के जीवन को चलावे, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे जीवन में समस्या प्रसंग आए हैं उसके साथ कैसा पेश करना, ये हमको नहीं आता है तो कोई बात नहीं। उपनिषद में आता है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्न तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः। कर्म के बारे में और धर्म के बारे में यदि हमारे मन में कोई समस्या आती है तो जो आपके स्थान में उपलब्ध साधु संत है उनके पास जाओ। अब यहां एक कॉशन, साधु संत कौन है? जिनको इस दुनिया में कुछ करना नहीं है वो साधु संत है। जिनको इस दुनिया में कुछ करना है वो हमको इस्तेमाल करेंगे, इसको ठीक से समझ लेना। यदि मुझे कोई स्कूल चलानी हो और मुझे कोई मिलने को आए तो मेरा दिमाग कैसा चलेगा? आ गया बकरा, आइए आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, बैठिए बैठिए, अरे जरा ले आना, जरा पेड़े ले आना और दूध ले आना। ये सब खातिर की हो रही है क्योंकि अब दूध वाली गाय आ गई है, अब इसको मिल्किंग करना है। फिर आने के बाद, हाँ जी क्या है सेठ जी, यहाँ इस हॉल में एसी लगाना था, आपके नाम से लगा दे। सेठ जी भी खुश, यहाँ की जो हवा है इस सेठ जी के कारण चल रही है। इस हवा की निर्माता अमुक दगड़ूमल लकड़ूमल पत्थर वाले लगा दे। परस्परम भावयन्तः। अरे प्रभु, हम आपको यदि कोई सिंसियरली एडवाइस करेगा वही साधु संत, जिसको जगत में किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखो, इसीलिए जीवन में 2 बातें हो गई, भावना की दृष्टि से भगवान के अनुग्रह को पहचानना और अपने जीवन को चलाने के लिए यदि कोई हमको गाइडेंस इत्यादि चाहिए तो साधु संतों के पास जाकर के उनसे ऐसे पूछना कि ये मेरी समस्या है, इससे मैं कैसे निकलूं। नॉर्मली हम कई बार देखते हैं प्रश्न पूछने वाले एक फिलॉसॉफिकल प्रश्न पूछते हैं। डू यू नो व्हाट इज फिलॉसफी? फ्रस्ट्रेशन ग्लोरीफाइड इन डिसेंट वर्ड्स इज कॉल्ड एज फिलॉसफी। फिलॉसॉफिकल बात कभी नहीं करनी चाहिए, जहां करके सीधी सीधी बात करो। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधी बात बताते हैं, डॉक्टर साहब वो लूज मोशन हो रही है, बंद करा दो। तो डॉक्टर कहेगा ऐसा ऐसा करो, ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कहेंगे, डॉक्टर साहब आजकल डिसेंट्री का क्या चल रहा है भारतवर्ष में, चाइना में वगैरह वगैरह। हाँ,
अपनी समस्या को रखो। इसी प्रकार से हम अपनी समस्या को स्पष्ट शब्दों में रखें, फिलॉसॉफिकल ना बने, और फिर उन्होंने जो बताया वो करें। जहां आप देखेंगे कोई भी साधु संत के साथ आर्ग्यूमेंट करो तो अगले बार हम लोग सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट वंस फॉर ऑल। इसीलिए दो बातें, भावना से भगवान के अनुग्रह को पहचानना और जगत में रहते समय साधु संतों के सत्संग में जाकर के एक जनरल नॉलेज मिलता है, और उसके बाद स्पेसिफिक नॉलेज जो अपने लिए आवश्यक है, यदि हम उसमें से निकाल सके तो हम समझदार साधक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी समस्या डायरेक्टली पूछ करके ऐसी समस्या क्या करें, उन्होंने कहा ये करो, बस वैसा ही करो। देखो, एक सरदार जी है, हमारे बड़े अच्छे मित्र है, कहीं भी हमको फोन करते दुनिया में, उनको कोई फिक्र नहीं। ऐसे नहीं कि बड़े अमीर है घर के, बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, लेकिन दिल के एकदम जबरदस्त। उनको पता नहीं हम पर किस चीज के कारण इतना दृढ़ विश्वास है कि उनको कुछ भी करना हो। एक बार वो किसी कैटल मार्केट में थे और वहां भैंस खरीद रहे थे, और उन्होंने सब किया, मुझे फोन किया, रुको रुको मैं अपने स्वामी जी से पूछता हूं। और वो मेरे से ठेठ पंजाबी में बात कर दे और कहते स्वामी जी ऐसे ऐसे भैंसे खरीदूं क्या, इतनी मांग रहा, मत खरीदना। भाई नहीं लेंगे, खत्म। अब मैंने भैंस को देखा नहीं, उसको भी देखा नहीं, लेकिन उसका स्वामी जी ने कह दिया है ना, नहीं। यह उसका जो दृढ़ विश्वास है वही उसको मदद करता है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। देखो, जब हम एक मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने श्रद्धा से, विश्वास से जब हम समर्पित होते हैं, तो पत्थर को कुछ नहीं होता, होता है अपने अंदर। इसीलिए हृदय में ऐसी दृढ़ निष्ठा चाहिए, और इस निष्ठा को प्रकट करने के लिए साधु संतों के सत्संग को सुनना अत्यंत आवश्यक है। देखो, ये दो बातें जब इकट्ठी हो जाती है ना, तब अपने जीवन से मैं निकल जाता है। अब जब मैं ही नहीं रहा तो कौन दुखी है? देखो, अब इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना। जब जब आप दुखी होते हो तब अंदर झांक के देखना कौन दुखी हो रहा है, तो आपको पता चलेगा पति है, पत्नी है, भाई है, माँ है, बहन है, पिता है, ये दुखी हो रहे हैं। और ये तो केवल रिलेटिव्स हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग एब्सोल्यूट हैप्पीनेस फ्रॉम द रिलेटिव्स। यू कैन नेवर गेट, यू कैन गेट रिलेटिव हैप्पीनेस। रिलेटिव हैप्पीनेस कैसा? नहीं, हमारी पत्नी हमको मारती नहीं आपके पत्नी के जैसी, रिलेटिवली बेटर। देखो, तो इस जगत में दुखी वही होता है जो रिलेशंस में फंसा है, और रिलेशन से निकल करके एब्सोल्यूट परमात्मा में समर्पित हो जाओ। उसके बाद बस जीवन में फिर क्या करना है? करना कुछ नहीं है, टाइम पास हो रहा है। देखो, फिर जीवन में जितने हम काबिल हो जाएंगे ना, उतने ज्यादा कार्य हमारे पास अपने आप पहुंचेंगे। Unless we are capable, we will never be involved in this world. जैसे किसी व्यक्ति को कहना भाई वहां दौड़ करके एक पान ले आना, किस व्यक्ति को कहेंगे? जिसके पैर नॉर्मल है। कोई व्यक्ति हो पोलियो वाला क्रेचेस लेकर के, उसको देखने के बाद भी कोई कहेगा क्या, अरे भाई जरा दौड़ के पान ले आना? क्योंकि ही इज नॉट केपेबल। तो साधना क्या हो गई? कर्म और योग के माध्यम से अपने आप को केपेबल बनावे, और ऐसा केपेबल बनावे कि परमात्मा हमारे मार्ग से, हमारे माध्यम से प्रकट होवे। वो है भक्ति। देखो, भगवान को पाने के चक्कर में मत पड़ना। ऐसा कहते हैं
कि मैंने कभी देखा नहीं और किया नहीं, केवल सुना सुना है। ऐसा कहते हैं शेरनी का जो दूध होता है वो केवल सुवर्ण पात्र में ही टिकता है, बाकी के पात्र में शेरनी के दूध को निकालो तो पात्र फट जाता है। इसी प्रकार से इस परमात्मा के अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए भी हमको पात्र होना पड़ता है। और ये पात्र क्या है? वी हैव टू डिस्कवर आवर इनर स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी। इसीलिए भगवान का भक्त माने ऐसा नहीं कि वो भगवान पर बोझा बनाए, हाँ, वो भगवान का भक्त नहीं है। एक छोटी सी कहानी बताएंगे आपको। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन, भगवान को अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपने भक्तों पर कैसा अनुग्रह करते हैं और क्या मेरे से भी बढ़कर आपका कोई भक्त है? भगवान ने देखा कि अर्जुन को अपने भक्ति का अभिमान हो रहा है। भक्ति में जब अभिमान होता है तो वह आसक्ति होती है और वह दुख का कारण है। भक्ति में अभिमान इसलिए नहीं होता क्योंकि भक्त भगवान से मिल गया है, तो कैसे अभिमान होगा? जहां अभिमान हुआ वहां मैं पैदा हो गया। देखो, ज्ञान मान जहु एक हु नाही। ज्ञान या भक्ति का लक्षण यही है कि जहां अभिमान का अभाव है। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन को जरा ज्यादा ही अकड़ आ गई है, क्योंकि मेरे साथ रहता है ना, कहते हैं ना घोड़े से ज्यादा घोड़े के ऊपर जो खोगिर होता है ना वही ज्यादा कूदता है। उसी प्रकार से भगवान ने देखा ज्यादा ही जरा उछल कूद कर रहा है, इसको ठिकाने पर लगाना चाहिए। भगवान बोले चलो जरा घूम के आते हैं। निकले, बोले अपने आप को हम छद्म वेश में जाएंगे, नहीं तो लोग फिर परेशान करेंगे। दोनों गए और भगवान ने कहा देखो वो जो बुढ़िया है ना ध्यान कर रही है, उससे जरा बात करके आना, ये मत बताना तुम कौन हो। बोले ठीक है। भगवान अपने पेड़ के नीचे पान खा रहे थे और वे अर्जुन चला गया। वहां जाने के बाद वो अपने ध्यान में बैठी हुई, साथ साइड में तलवार रखी हुई, ध्यान में बैठी तलवार रखी। आश्चर्य लगा तो अर्जुन ने जाकर के ऐसा कहा, तो उस बुढ़िया ने आंखें खोली। बोले अम्मा प्रणाम। बोले प्रणाम। क्या कर रही है अम्मा? बोले मैं ध्यान कर रही हूँ भगवान का। किस लिए? बोले इसलिए कि मुझे दोनों को ठिकाने पर लगाना है। अपने आप को भगवान के भक्त कहते हैं, उन दोनों को मुझे मारना है, इसलिए मैं ध्यान कर रही हूँ। अर्जुन घबरा गया, किसको मारना है? एक तो है वो द्रौपदी। अब अर्जुन कांप गया। क्या किया? ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कौरवों के उस सभा में वो नंगी ही तो होती ना, लेकिन कन्हैया को बुला करके अपने गंदे शरीर को वस्त्र के रूप में लपटवाया। ये कोई प्रेम होता है? तो मुझे उसको, मैं उसकी राह देख रही हूं, पहले उसको मुझे मारना है। मेरे कन्हैया को गंदा कर दिया। अर्जुन कांप गया। बोले अच्छा अम्मा आपने ठीक ही कहा, दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? वो अर्जुन। अब अर्जुन बताता तो उसको उसी समय पड़ जाती। क्या किया अर्जुन ने? क्या किया? अपने घोड़ों को हकाया उनके हाथ से, सामने से तीर आते थे, पहले मेरे कन्हैया को लगते थे, फिर इसको लगते थे। छोड़ देता राज्य, क्या फर्क पड़ता उसको राज्य लेकर के, लेकिन अपने लिए उसने कन्हैया को हाथ में घोड़े पकड़वाए। ये कोई भक्त के लक्षण है? देखो महाराज, भक्त वो है जो भगवान से मांगता नहीं कुछ, जैसा है उसमें ठीक है। देखो, क्योंकि मैं बचता ही नहीं। जब मैं नहीं बचा तो कुछ नहीं मांगते हम। गहरी नींद में मैं नहीं होता तो क्या मांगते? कुछ नहीं मांगते। तो भक्ति की साधना इस मैं के जहर को मिटाने की साधना है। और जब तक ये मैं बना रहेगा ना, तब तक के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा और ईर्ष्या, ये सब का सब बना रहेगा। कंपटीशन, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब के सब मैं के रोग है। कभी आप कल्पना कर सकते हो कि उदाहरण के लिए अपनी मीराबाई डिप्रेशन में चली गई? कभी नहीं। क्या उनको कम कष्ट हुए जीवन में?
जब उनको जहर का प्याला भी दिया गया तब उन्होंने रोती नहीं किया, अच्छा अच्छा मैं छोड़ देती हूँ बाद में पीऊंगी, उसको भी प्रेम से पी लिया। देखो महाराज, इसीलिए कर्म और योग में हमने अपने मैं को रीडिफाइन किया, हमने अपने मैं को डिसिप्लिन्ड किया। वी हैव प्रॉपरली डिफाइंड आवर मैं, लेकिन उसी का फिर पॉइजन होने लग गया। तो उस पॉइजन को हटाने के लिए फिर भक्ति का आह्वान किया, और इस भक्ति का जब आह्वान करेंगे तो व्यक्ति के जीवन में मान अपमान दोनों समान हो जाते हैं। भक्त का कभी अपमान नहीं होता। देखो संतो, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधिः मुनि उच्यते। फिर चाहे उसको आप ज्ञानी कहो, चाहे भक्त कहो, चाहे कुछ भी कहो, भगत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, वहां मैं बचा कहाँ है। इस प्रकार से अपने हृदय में जो भगवान आनंद स्वरूप है उनको प्रकट होने देना, इसको कहते हैं भक्ति। और जब हमने अपने हृदय में रहने वाले आनंद को पहचाना नहीं, और फिर जाकर के जगत के वस्तु व्यक्तियों से आनंद की भीख मांगते हैं, तब हम बन जाते हैं भिखारी। और ऐसा जो भिखारी है जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए आनंद हृदय में सबके है, और वही परमात्मा का स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है। और इस आनंद को प्रकट होने के लिए लायक बनना है, इसलिए कर्म और योग। लायकी होने के बाद अपने आप को 30 मार्का नहीं समझना, अपने आप को मिटा देना, यह है भक्ति। उसके पश्चात उस व्यक्ति से महात्मा प्रकट होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।